नाजरीन, आयला की शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती हैं और आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचता है। लेकिन दूसरी तरफ बुआ और आरफा अभी भी अपने मकसद को पूरा करने के लिए पूरी कोशिशों में लगी हुई होती है। निकाह से ठीक पहले आरफा की मुलाजिमा अचानक सिकंदर और उसके वालिद के पास पहुंच जाती है और कहती है कि आप लोगों से एक बहुत बड़ी हकीकत छुपाई गई है जिसके बारे में आपको आज तक कुछ नहीं बताया गया। उसकी बात सुनकर सिकंदर हैरान रह जाता है और फौरन बुआ की तरफ देखकर पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमसे छुपाई गई है। तब बुआ मौका देखकर कहती है कि जिस लड़की से तुम निकाह करने जा रहे हो उसका किरदार उतना साफ नहीं है जितना तुम्हें बताया गया है। वह बताती है कि पहले भी आयला का रिश्ता टूट चुका था और उसके अपने ताया के बेटे ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। वजह यह थी कि उसे आयला के बारे में ऐसी बातें मालूम हो गई थीं जिनकी वजह से उसने यह रिश्ता खत्म कर दिया। बुआ जहर घोलते हुए कहती है कि लोगों को तो यहां तक यकीन था कि आयला के पेट में किसी और का बच्चा था और यह बच्चा उसके कजिन ओन का था जो उसकी फूफो का बेटा है। इतनी संगीन बातें सुनकर सिकंदर एकदम सन्न रह जाता है और अपने वालिद की तरफ सवालिया नजरों से देखता है। जवाब में उसका बाप कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और ना ही साकिब ने कभी ऐसी कोई बात बताई। तभी बुआ कहती है कि कोई बाप अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात भला कैसे बता सकता है। वह कहती है कि साकिब खुद अपनी बेटी की हरकतों से परेशान था। पहले भी जब रिश्ते वाले आए थे तो उन्होंने भी लड़की के बारे में जानने के बाद रिश्ता ठुकरा दिया था। मैं तो सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए यह सब बता रही हूँ। बुआ की बातें सुनते ही सिकंदर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह फौरन अपनी गर्दन से हार उतारकर फेंक देता है और ऊंची आवाज में ऐलान कर देता है कि वह यह निकाह नहीं करेगा। उसकी यह बात इतनी जोर से गूंजती है कि पूरे शादी हॉल में सन्नाटा छा जाता है और हर कोई हैरत से उसकी तरफ देखने लगता है। उधर साकिब घबराकर आगे बढ़ता है और कहता है, सिकंदर बेटा, यह तुम क्या कह रहे हो? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? तभी सिकंदर का बाप नाराजगी से जवाब देता है कि वही हुआ है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तुम मेरे दोस्त थे, कम से कम मुझे सारी हकीकत तो बता देते। साकिब हैरानी से पूछता है कि आखिर कौन सी हकीकत की बात कर रहे हो। इस पर सिकंदर कहता है कि अंकल, अब हमसे कुछ मत छुपाइए, हमें सब कुछ मालूम हो चुका है। हमें पता चल गया है कि आपकी बेटी का पिछला रिश्ता क्यों टूटा था और उसके अपने ताया ने उसे अपनी बहू बनाने से क्यों इनकार कर दिया था। साकिब बार बार सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें जरूर किसी ने गलत बात बताई है और कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। लेकिन सिकंदर और उसका परिवार उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वह लोग निकाह तोड़कर वहां से जाने का फैसला कर लेते हैं। साकिब उनके सामने हाथ जोड़ता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मिन्नतें करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। देखते ही देखते बारात वापस जाने लगती है और एक बार फिर आयला की बेइज्जती पूरे समाज के सामने हो जाती है। घर का माहौल मातम में बदल जाता है और हर तरफ मायूसी फैल जाती है। इसी दौरान राहत आगे बढ़ती है और अपने भाई से कहती है, भाईजान, अब बहुत हो चुका। आपने आयला की जिंदगी के